कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओम के नियम को एकदम बेसिक से समझेंगे। आपको ओम के नियम आज के बाद दोबारा कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद भाई हम झूठा वादा नहीं कर रहे हैं। एक बार आप देखिए, मात्र 1-2 मिनट समय दे, 1-2 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे समझाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए भाई, यह प्रश्न है ना, जो VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, जो कि 5 नंबर का होता है। और 5 नंबर का यह प्रश्न तब बनता है जब इसे सत्यापन करने के लिए बोलता है। तो भाई जब इसे सत्यापन करने के लिए बोलता है, ये तो 5 नंबर का होता है, परंतु जब मात्र ओम का नियम पूछता है तो यह मार्क्स 3 नंबर का होता है। तो भाई किसी भी प्रकार से यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आइए हम लोग पहले 3 नंबर जो मार्क्स है ना उसको कंप्लीट करते हैं। तो भाई 3 नंबर मार्क्स में आपसे मात्र इतना पूछा जाएगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो भाई ओम का नियम किसे कहते हैं, और उसमें आपको सूत्र भी लिखना होता है। तो भाई देखिए 3 नंबर को हम बनाते हैं। तो भाई ओम का नियम लिखने से पहले ये बात भी आप लिखिएगा कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं कहने का मतलब है जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान न बदली जाए। यानी कहने का मतलब कि ये जो पेन है इसको मान लीजिए आप तार है, और तार है ना, वो एक चालक तार है। और चालक तार में अगर इसकी भौतिक अवस्था में कोई चेंज ना हो, यानी कि जो इसकी लंबाई है, इतना जो लंबाई है ना, इसको नहीं तो काट के छोटा किया जाए, नहीं तो इसका क्षेत्रफल जो ये गोल नियन है ना, उसे कहते हैं इसको क्षेत्र, न कि इसका क्षेत्रफल चौड़ा या पतला किया जाए, और न जो इसका तापमान जो अभी हम छुए हैं तो हमें हीट नहीं दे रहा है, न कि इसको गर्म किया जाए। यानी ये सब चीजें अगर नहीं की जा रही है ना, तब ओम का नियम ही काम करेगा चालक तार पर। तो भाई ओम का नियम क्या कहता है, तो भाई इससे जानने से पहले हम यह जानते हैं कि ओम को नियम को दिए थे कौन। भाई आप ध्यान रखिएगा, 1827 ईस्वी में एक भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिए थे। उन्होंने किसी धातु के तार में, जो कि धातु का तार है ना, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, जो धातु की तार होते हैं, जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध बताया। तो यानी कहने का मतलब सिरों के बीच में जो विभवांतर है ना, उन्हीं में संबंध बताए थे। यानी आई और भी के बीच में संबंध बताए थे। कौन बताए थे? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने बोले कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, इसके बारे में चर्चा की, ना बदली जाए तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई, जिसे कहते हैं प्रवाहित होने वाली धारा आई, उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब कहते हैं कि समानुपाती, यानी समान होता है उसके। तो भाई इसको समझने से पहले यहाँ पे आपके सामने हम एक चित्र पाते हैं। तो भाई एक बल्ब हम लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, ये देखिए, ये हम ऐसे करके देखिए ये हमारा बल्ब है। अब देखिए ये एक बल्ब लेते हैं, और बल्ब है, यहाँ धारा प्रवाहित होती है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा देते हैं, प्रतिरोधक लगा देते हैं, ये प्रतिरोधक लग गया, और इधर से निकाल लेते हैं। इधर से जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम एक ए मीटर लगा लेते हैं। ए मीटर लगा लिए, और ए मीटर लगाने के बाद एक बैटरी में इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए एक बैटरी में हम इसको जोड़ देंगे प्लस माइनस, साथ में एक हम कुंजी लगा देंगे, कुंजी लगा दें, और इधर करके इधर से धारा प्रवाहित करा देंगे। तो भाई आप बताइए कि ये बल्ब जल रहा है। तो भाई अभी ये बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये जो कुंजी है ना, वो खुला कुंजी है, इसको बंद करना पड़ेगा। बिंदु देंगे ना, तब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, तब ये बल्ब है जो जलने लगेगा। ये जो बल्ब है ना वो जलने लगेगा। तो देखिए हमने क्या लिया, एक बल्ब लिया और एक प्रतिरोध लिया, और प्रतिरोध में एक एमीटर को भी जोड़ा। यहाँ से धारा जा रही है, धारा जा रही है, और यहाँ भी जा रही है। यहाँ पे प्रतिरोध आर है, और यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं, जिसको भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा है ना कि जो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, यहाँ पे तो हम नाप लेंगे, ए मीटर से तो विद्युत धारा नापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। तो देखिए अब कहा है ना कि इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा सिरों के बीच लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जो विभवांतर है ना उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी धारा को हम यहाँ पे ए मीटर पे मापते हैं, धारा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि वोल्ट मीटर भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे वोल्ट मीटर 15 है, और हमें धारा 3 है, हमें धारा 3 प्रभावित हो रही है। से हमको क्या मिल गया? यहाँ से 5 मिल रहा है। परंतु जब हम ए मीटर को बढ़ाते हैं, यानी कि 3 को अगर 4 करते हैं, 3 को हम 4 कर देते हैं, तो ये जो वोल्ट मीटर है ना भी, ये खुद के खुद 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 20 हो जाएगा, और ये जो मान हो जाएगा नियत हो जाएगा, यानी फिर से 5 आएगा। अगर हम इसको 5 करते हैं, यानी धारा को 5 करते हैं बटा में, तो ये जो 20 है ना खुद के खुद ही 25 हो जाते हैं।
यही जॉर्ज साइमन ओम ने बताए कि जब भी धारा के मान को यहाँ पे एमीटर में बढ़ाते हैं ना, तो वहाँ वोल्ट मीटर भी खुद के खुद बढ़ जाता है। तो यहाँ भी पा जाएगा। यही है नियत, यानी जो धारा होते हैं ना उनके सिरों के बीच लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो गया भाई विभवांतर, विभवांतर बट्टे में धारा का जो बराबर में मान आ रहा है ना वो नियत आ रहा है। तो नियत के लिए हम यहाँ पे नियतांक लिखते हैं, नियतांक है। तो इसका मान है ना वो नियतांक आ रहा है, क्योंकि जब भी हम इसको एमीटर को यहाँ पे माप के बढ़ाते हैं तो वहाँ वोल्ट मीटर में भी इसका मान बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं विभवांतर बटे धारा का मान है जो नियतांक है। तो भाई यही फार्मूला हमारा हो गया V इक्वल टू आई बराबर नियतांक को उन्होंने बताया कि नियतांक हमारा आर है, आर जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। भाई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ आर एक नियतांक है कि नहीं, आर एक नियतांक है, ये लिखना होगा आपको, जिसे जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसका SI मात्रक ओम होता है। ये ऐसे करके इसको लिखते हैं, इसका साइन होता है ऐसे करके दिखते हैं। अगर हिंदी में लिखे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसका SI मात्रक ओम होता है। और इसका SI मात्रक एक और SI मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है, जो कि मात्रक आप देखिए यहाँ पे क्या है, विभवांतर है V, और यहाँ पे धारा है I। तो भाई विभवांतर को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं ना, वोल्ट कहते हैं। और धारा I को हम एम्पियर में लिखते हैं। तो इसका एक और मात्रक हो गया, इसका एक और मात्रक हो गया वोल्ट बाई एम्पियर, मतलब प्रतिरोध का ये भी मात्रक ही है एम्पियर। वोल्ट बाई एम्पियर भी प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम भी है। ये दोनों बात को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप प्रतिरोध का मात्रक मात्र ओम याद किए होंगे, अगर आपके एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आ गया वोल्ट बाई एम्पियर, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए नहीं भाई कि प्रतिरोध का मात्रक ये भी होता है। तो भाई इस बात को आप ध्यान रखिए। तो भाई ये जो सवाल है ना वो 3 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। इतना बात है, चित्र भी जरूर पाइएगा, चित्र देखकर इतनी बातों को आप लिख दीजिएगा, तब आपको पूरा के पूरा 3 मार्क्स आपके एग्जाम में दे दिया जाएंगे। अब भाई हम बढ़ते हैं अगला बात पे, इसे सत्यापन कैसे करें। तो भाई देखिए, जब इसे सत्यापन करना होता है ना तो इसके बारे में हमको एक बात और लिखना होता है। इसको सत्यापन करने के लिए देखिए, सत्यापन में हम लिखेंगे सत्यापन। भाई देखिए सत्यापन में हमको क्या करना है, सत्यापन में हमको क्या लिखना है यहाँ पे। तो भाई सत्यापन में लिखना है, जैसे जैसे भाई हम लिखेंगे वैसे वैसे आप समझिए, आप रटिए नहीं। देखिए लिखिए ओम का नियम, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु चालकों के लिए लागू होते हैं, के लिए लागू होते हैं। ये बात है ना, ये बात सत्यापन में लिखिएगा आप। तो जो एग्जामिनर है ना वो आपका कॉपी चेक करेंगे ना, तो ये बात आप लिखिएगा ना तो आपसे इम्प्रेस होगा वो। ये जो कहने का मतलब है इस बात में, आप यह कह रहे हैं कि यह केवल धात्विक चालकों पे लागू होता है। जैसे यह पेन है तो पेन में ओम का नियम थोड़ी काम करेगा, क्योंकि भाई ये धात्विक चालक नहीं है। ओम का नियम वहीं पे काम करेगा जो कि धात्विक चालक होंगे। और एक बात और, जिसके क्षेत्रफल, लंबाई और तापमान में कोई बदलाव न हो तब ये ओम का नियम काम करेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, इसीलिए इस बात को हम लिखे, ये केवल धात्विक चालक जिसमें धारा प्रवाह हो सकते हैं उसी पे यह नियम काम करेगा, और मिश्र धातु के चालकों पर भी यह लागू होता है। ये बात आपको लिखना ही पड़ेगा सत्यापन में। देखिए भाई यहाँ पे जो हम अगला लाइन लिखने वाले हैं ना वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए। यहाँ पे हम अगला लाइन लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यदि विद्युत परिपथ में
यदि विद्युत परिपथ में लगाए गए विभवांतर, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखने वाले, इसी लाइन से इस सत्यापन होगा। देखिए, यदि विद्युत परिपथ में लगाए गए विभवांतर भी वे धारा आई, है ना, के मध्य कहने का मतलब है बीच में, एक ग्राफ खींचे। आप 9th क्लास में ग्राफ को पढ़े होंगे, ग्राफ कैसे खिंचाता है। तो एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। यही सत्यापन की मेन बात है। ये जो यहां से यहां वाला बात लिखे ना, ये मेन बात है कि यदि विद्युत परिपथ में लगाए गए विभवांतर भी धारा आई के मध्य एक ग्राफ हम खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। यानी भी तथा आई का अनुपात हर एक बार समान हो, तभी ही सरल रेखा खिंचा पाएगा। तो भाई देखिए, इतना बात तो लिख ले। तो भाई इसको और अट्रैक्टिव देखने के लिए हम एक चित्र पालते हैं। तो भाई चित्र में सबसे पहले हम एक बल्ब को लेते हैं और बल्ब के बाद एक प्रतिरोधक लेते हैं। भाई एक प्रतिरोधक लेते हैं, प्रतिरोधक में हम वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से धारा प्रवाहित होकर यहाँ पे हमने एक ए मीटर लगाया। आपको अभी तक पता होना चाहिए कि ए मीटर धारा को मापने का यंत्र है और वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर को मापने का यंत्र है। ये बात आपको होना चाहिए। इसके बाद एक हम धारा नियंत्रक लगाएं। धारा नियंत्रक का चिन्ह ऐसे होता है, तीर का निशान होता है धारा नियंत्रक। और भाई धारा नियंत्रक को रियोस्टेट कहते हैं। और धारा नियंत्रक का काम होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ पे एक सेल ले लिए, बैटरी ले लिए, एक इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। फिर एक कुंजी लगा दिए जो कि बंद कुंजी होना चाहिए। फिर इधर से लाके धारा प्रवाहित करा दिए। अब इधर से धारा हमारा जा रहा है, इधर आया, इधर आके धारा हमारा आ गया। तो भाई यहाँ पे हमने क्या क्या लिए, ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं। तो भाई आप चाहिए तो ये बात लिख भी सकते हैं, तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो भाई आप एग्जाम में इसको लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में नंबर बढ़ सकते हैं। भाई यहाँ लिखेंगे कि हमने पहले एक बल्ब लिया, फिर प्रतिरोध लगाया, साथ में वोल्ट मीटर देखिए, एक प्रतिरोध लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया, एक एमीटर लगाया, एक धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक है, एक धारा नियंत्रक तथा एक बैटरी, ये बैटरी हो गया, एक बैटरी जिसे सेल कहते हैं, एक बैटरी तथा एक कुंजी तथा एक बंद कुंजी खोल दें, तथा एक बंद कुंजी को चित्र अनुसार, जो चित्र है, चित्र तो देखिए, चित्र अनुसार विद्युत परिपथ में जोड़ लिया। ये पूरा जो खेला हुआ उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो भाई यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में जोड़ लिए। हो गया ना? बस इतना ही बात लिखना है। इसी बात के आपको बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में। तो भाई देखिए, ये तो बात है चित्र को दर्शाने को, चित्र को दर्शा दिया। तो भाई चित्र में समझिए कि ये जो धारा नियंत्रक से जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं,
जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे धारा हमारा बढ़ जाता है। और जब धारा का मान बढ़ता है ए मीटर में, तो यहाँ जो वोल्ट मीटर में है वो विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है। तो भाई इसको दिखाने के लिए, एक ग्राफ में दिखाने के लिए कैसे करते हैं, तो भाई देखिए, एक ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप 9th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे। तो भाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं, देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ भी रखते हैं, यहाँ पे हम आई रखते हैं। अब देखिए, जब हमने आई को 3 रखा था तब हमारा विभवांतर 12 आया। ये अपने मन से रख लीजिए, अपने मन से रखिए, और ऐसा मान रखिए कि जो हर बार भी बटे आई का मान समान होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जॉर्ज साइमन ओम ने सिद्ध किए थे इसको। यहाँ पे हमने 3 लिया तो ऊपर 12, यहाँ पे आ रहा है मान 4। अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 16। अगर यहाँ पे हम 5 लेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 20। अगर हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो ऊपर हमारा हो जाएगा 24। यानी कि जब हमारा धारा 3 है तो विभवांतर हमारा 12 हो रहा है, जब हमारा धारा 4 है तो विभवांतर हमारा 16 हो रहा है। ऐसे करके बढ़ रहा है, यानी जैसे धारा बढ़ रहा है वैसे भी विभवांतर भी बढ़ रहे हैं, नियत अनुपात में बढ़ रहे हैं। तो भाई इसको ग्राफ में हम कैसे लिखेंगे, तो भाई देखिए ग्राफ एक ऐसे पड़ता है ग्राफ। देखिए ग्राफ पार लेते हैं भाई। तो भाई ग्राफ पारने के लिए ये देखिए ग्राफ पड़ा हमको, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष हो गया, और ये हमारा हो गया वाई अक्ष, है ना, वाई अक्ष। अब देखिए इधर वाले को विभवांतर में रखते हैं, इधर धारा कहते हैं, तो इसको धारा हम कह देंगे, जो कि आई है हमारा, और यहाँ पे हमारा है विभवांतर, विभवांतर जो कि भी है ना। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है। अब देखिए हमारा विभवांतर पहला कितना है, 12, तो 12 को हम यहाँ रखते हैं। फिर हमारा है 16, 16 ले लेते हैं। फिर हमारा कितना है अगला, 20, तो 20 को यहाँ रखते हैं। फिर हमारा है 24, 24 यहाँ रखते हैं। तो विभवांतर को तो हमने दर्शा दिया ग्राफ में। अब देखिए धारा को दर्शा लेते हैं। तो हमारा पहला धारा है 3, फिर दूसरा धारा है हमारा 4, तीसरा धारा हमारा कितना है भाई, 5, और चौथा धारा हमारा है 6। अब देखिए अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ पे आके मिलेगा, अगर पहले वाले को हम मिलाएंगे 12 और 3 को मिलाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आके मिलेगा। ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। इसको अगर मिलाएंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे आके मिलता है। इसको भी मिलाएंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे आके मिल रहा है। इसको भी मिलाएंगे तो ये इधर से इधर और इधर से इधर आके मिल रहा है। अगर इसके बीच में हम एक रेखा खींच दें तो यहाँ से भाई रेखा खिंचा रहा है कि ना, जहाँ पे मूल बिंदु मिल रहा है वही बिंदु के सामने हम रेखा खिंचाएं, तो ये जो रेखा खिंचा रहा है ना वो सरल रेखा है, एक यह सरल रेखा है। ये जो रेखा हमको प्राप्त हुआ वह सरल रेखा है, और यही हमको सिद्ध करना था कि यदि विद्युत परिपथ में लगाए गए विभवांतर भी, लगाया गया जो विभवांतर भी है और धारा आई, तो भाई धारा जो आई के मध्य ग्राफ खींचा गया है, जो धारा आई के मध्य में ग्राफ खींचा गया है वो एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। तो भाई यह है जो हमारा सरल रेखा प्राप्त हुआ है। तो भाई यहाँ पे ओम का नियम हमारा सिद्ध हो गया। तो इसी को हम आर कहते हैं। ये जो सरल रेखा है ना, इसी को हम आर कहते हैं, जिसको जो कि नियतांक होता है, जो कि नियतांक भी होता है, और इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो भाई ऐसे ही करके आपका ओम का नियम सत्यापन हो गया। तो भाई जैसे जैसे हम आपको बताए हैं ओम के नियम क्या कहते हैं, या ओम के नियम समझाए हैं, या ओम का नियम का सत्यापन के बारे में बताए हैं, ओम के नियम को सत्यापन किया है, वैसे वैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आइएगा ना, भाई हम कसम से कहते हैं आपको 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज शुभम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल घंटी को भी दबा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आगे जब भी बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।